ये कम से कम 9,000 किलोमीटर की यात्रा है और सरकार से अनुदान हम नहीं लेंगे। ये 65 बड़े बड़े शहरों से होकर के गुजरेगी, 3 महासागरों से होकर के गुजरेगी। हमने पूरे भारतवर्ष से ऐसे 108 भगवान शिव के शिवालय चिन्हित किए हैं, जिन अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद ये एक धार्मिक सामाजिक संस्था है। मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय, राजेश यादव। हमारे दीप सिहाग जी इस संस्था के महामंत्री हैं और नयन भालसी जी हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं। चंद्रबाजी यादव जी हमारे प्रयागराज के अध्यक्ष हैं और पूज्य महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी हमारे मार्गदर्शक हैं। प्रयागराज से एक यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जैसा कि आपको बताया ही है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पे यात्रा जाएगी और हमारे महासचिव दीप सिहाग जी इसको लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे और 30 दिन इस यात्रा में रहेंगे। 65 शहरों से जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंग और 14 धाम 4 धामों पे जाएगी, युवाओं का जनजागरण करेगी। महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में इसके अनेकों बहुत बड़े आयोजन होंगे। दिल्ली में इसका समापन होगा शिवरात्रि के दिन फरवरी 24-25 में। मंदिरों का रखरखाव का भी विषय हमने लिया है, युवाओं के जागरण का भी विषय लिया है, धर्म और टेक्नोलॉजी को जोड़ने का भी विषय लिया है। साथ में धार्मिक आस्था तो है ही, तो प्रयागराज से ये कल प्रारंभ होगी 25 जनवरी प्रातः और 26 की शायद शिवरात्रि है, तो 26 को इसका हम समापन करेंगे। ऐसा एक मोटे तौर पे 8,000 किलोमीटर की ये यात्रा है। स्किल डेवलपमेंट का भी इसमें काम लिया है। सरकार से अनुदान हम नहीं लेंगे, कोई हमारी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि हम सरकारी अनुदान पे काम करें। 108 त्रिशूल का पूजन अर्चन से ये यात्रा प्रारंभ होगी। इसका मूल तत्व क्या रखा गया है इसके पीछे का? हमने पूरे भारतवर्ष से ऐसे 108 भगवान शिव के शिवालय चिन्हित किए हैं, जिन शिवालयों को एक पूरी तरह से रिमैप करने की जरूरत है। वहाँ के लोकल युवाओं को उनसे जोड़ने की जरूरत है। सर माफ कीजिएगा एक बार। हमने 108 भगवान शिव जी के मंदिर, जिनको हम गांव में शिवालय बोलते हैं, ग्रामीण अंचल में शिवालय बोलते हैं, ऐसे एक 108 शिवालयों में ये सारे के सारे त्रिशूल जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जाने के बाद एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरेंगे और ये 108 शिवालयों में स्थापित होकर उन शिवालयों का पूरा दोबारा से रिनोवेशन का काम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ का लोकल जो यूथ जो हमारे सनातन से थोड़ा सा दूर हट रहा है, उसको दोबारा से उस शक्ति केंद्र के रूप में विकसित करके उस हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से जोड़ा जाए। सर किस तरह से टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी को धर्म और बहुत सारे हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, हमारे सम्मानित बुजुर्ग ऐसे हैं जो देश से बाहर भी रहते हैं, जो कुंभ जैसे पावन पवित्र मौके पर भी ट्रैवल नहीं कर पाते। कभी किसी की हेल्थ इश्यू होता है, किसी का उम्र का इश्यू होता है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इस पूरी यात्रा को वर्चुअल रियलिटी का हम शूट कर रहे हैं। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये हमारी मीडिया टीम पूरी तरह से शूट करके उनको आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको वर्चुअल रियलिटी VR बोलते हैं, अभी काशी विश्वनाथ बाबा के भी यहाँ पे वो उसका एक पूरा VR भी दर्शन प्रारंभ हुआ है। महाकाल बाबा में पहले से वो है। तो हम पूरी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का VR भी शूट करके उसको देश विदेश में युवा साथियों से, पूजनीय हमारे जो वरिष्ठ पारिवारिक सदस्य होते हैं, उनको दिखा पाए। तो इसको हम, जो व्यक्ति वहाँ जाके उनके दर्शन नहीं कर सकता, हर उस व्यक्ति तक भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी सर, एक अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर नवीन नयन भालसी, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद राष्ट्रीय महामंत्री। सर आप अभी बता रहे थे कि
पुजारी हैं उनको तकनीक से जोड़ा जाएगा, तो वो किस तरह से जोड़ा जाएगा और उसका पैमाना क्या रहने वाला है? वो बताने चाह रहे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा ही हमने एक भगवा ऐप को लॉन्च किया है। उस लॉन्च के ऐप के द्वारा जो साथी हमारा विदेशों में बैठा है, कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावना से तो जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं वो एक पुजारी ना करके वो एक अपनी पूजा की आस्था को बरकरार रखने के लिए एक पुजारी को वो मिल नहीं पाते उसको विदेशों में। उसने हमारे भगवा ऐप के माध्यम से वो वहाँ पर बुक करेगा। उस तरीके से हमने स्किल इंडिया के माध्यम से हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा हम पुजारियों को शिक्षित करने का भी काम हमने शुरुआत किया हुआ है। वो हमारे पूरे भारत में अलग अलग स्टेटों में किया हुआ है। उसके माध्यम से वो पुजारी भगवा ऐप के माध्यम से उसको वो मिल जाएगा। इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है। आज के समय कहीं ना कहीं हमारा जो युवा साथी है, जो पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके हमारा कहीं ना कहीं धार्मिक भावना से, हमारे हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो रहा है, हमने उसको जोड़ने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद एक बड़ी पहल करने जा रहा है। मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में ये हमारी यात्रा लगभग जाएगी। ये कम से कम 9000 किलोमीटर की यात्रा है और ये 65 बड़े बड़े शहरों से होकर के गुजरेगी, 3 महासागरों से होकर के गुजरेगी। ये जहाँ भी यात्रा जाए, मैं प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक हमारे भारत के वासी को निवेदन करना चाहूँगा, हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है, हमारी ऐप भी है, सब पे हमारा शेड्यूल डाल दिया जाएगा। सभी साथी अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर, अपने अपने स्टेट पे, अपने अपने जहाँ पर भी जो नज़दीक साथी मिले वो इस यात्रा में जुड़ने का भी काम करें। और हमारी जो धार्मिक भावना है, हमारी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की भावना है, हमने जिस धर्म में जन्म लिया है उसकी हमारी भी एक इंसानी तौर पर जिम्मेवारी बनती है